अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। और आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सही हूँ। आज जो है जो कल इतनी तेज़ बुखार हो रहा था और इतनी तबीयत ठीक नहीं थी कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कंटेंट या क्या रेसिपी आपसे शेयर करूँ। बट आप लोगों ने लगता है बहुत दिल से दुआएं की हैं मेरे लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह से और सेट हूँ बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग तो मतलब ऐसे हैं मेरी लाइफ में जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, स्पेशली मेरे बहन भाई और मेरे रिलेटिव्स जो हैं। लेकिन कुछ लोग इस तरीके के दुश्मन बने हुए मेरी ज़िंदगी के, बस वो चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ही ना रहे। कहते हैं ना, जिसके पास कुछ होता है, अल्लाह जिसको बहुत कुछ देता है, लोग उससे हसद करने लगते हैं, जलन करने लगते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को यही समझाऊंगी कि मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप किसी का कितना भी बुरा चाह लो, लेकिन जब तक ऊपर वाला बुरा नहीं चाह सकता ना किसी का, जब तक कोई उसको हिला नहीं सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत मैं उस खुदा का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे बहुत हिम्मत दी है, बहुत ताकत दी है हर चीज़ से लड़ने की, हर चीज़ को फेस करने की। मतलब मैं अपनी ज़ात में, जैसे एक औरत को होना चाहिए, एक लड़की को होना चाहिए मज़बूत, मैं बिल्कुल इस तरह की हुई। छोटी मोटी बीमारियां और छोटी मोटी किसी की हरकतें करने से, किसी की चीप हरकतें करने से, और कोई ये चाहे कि हम इसके साथ ऐसा कर दें या वैसा कर दें, तो इन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर चीज़ का हल, कहते हैं ना, जब अल्लाह से मांगो तो वो आपको हर चीज़ दे देता है। अब कोई कितना भी कुछ करता रहे, कैसा भी करे, सच बताऊँ ना, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो ऊपर वाला है ना, उससे मैंने जो मांगा उसने मुझे दिया है। और बस मैं आप लोगों को भी यही मशवरा दूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको, जो लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को ऊपर देखना नहीं चाहते, अच्छा देखना नहीं चाहते, खाते पीते, या उन्हें किसी भी बात से, किसी भी चीज़ से जलन होती है, तो बस सब्र करें और अल्लाह से मांगें, अल्लाह से कि जो है वो हमें सब्र दे, हमें हिम्मत दे, हमें ताकत दे, और दे देते हैं। और लोगों का क्या है, वो करते रहते हैं, हम देखते हैं आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो वो ख़ुद पागल हो जाते हैं कि यार हम इतना कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, और आगे से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। ये तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वो भी है, अच्छाई है। और उनका एक वाक़या है कि एक बुढ़िया उनके ऊपर कचरा फेंकती थी रोज़ 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 रोज़, लेकिन वो हंस के खामोशी से चले जाया करते थे, और लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे। तो एक दिन वो खुद शर्मिंदा हुई और उसने पूछा, तो ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक था। तो यही चीज़ हमारे लिए हिदायत है पूरी लाइफ के लिए, सबसे बेहतरीन चीज़। और इसमें तो मौला अली का कॉल भी है एक, कि अगर आपको किसी का ज़र्फ़ देखना है, आप हद से ज़्यादा इज़्ज़त दो उसको, ख़ुद ही पता चल जाएगा आपको कि जो है अब वो कम ज़र्फ़ है या ज़र्फ़ वाला है। तो जब हमारे नबी अम्बिया जो हैं, जितने भी गुज़र चुके हैं, इन सब की लाइफ हमारे लिए हिदायत है। अगर हम इन्हें फ़ॉलो करें, सबसे बढ़ के कुरान पाक हमारे जो है हिदायत के लिए उतरी है, और हम इन चीज़ों को फ़ॉलो करें ना, तो मैं बोलती हूँ बेशक हम बहुत आगे निकल जाएंगे। बस थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बर्दाश्त नहीं होती, बर्दाश्त से बाहर होती हैं, लेकिन करनी पड़ती हैं, क्योंकि क्या करें, ज़िंदगी तो गुजारनी है। लोगों का क्या है, लोगों ने तो वही करना है, अपनी हसद निकालनी है, अपनी जलन निकालनी है, और बुरा चाहना है लोगों का, यही सब कर सकते हैं। और ऐसे लोग सिर्फ़ यही सब कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के ऊपर ध्यान देने से बेहतर है कि आप अपनी लाइफ देखो, अपनी लाइफ की सक्सेस देखो। आपके अंदर जो टैलेंट है, ऐसों की वजह से आप उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करो। आप बिल्कुल ऐसे कर दो जैसे कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, बिल्कुल इग्नोर। सामने वाला फिर ख़ुद परेशान हो जाता है। कभी तो शर्म आएगी, कभी तो गैरत आएगी कि यार हम इतना जो है वो करे जा रहे हैं, लेकिन आगे से कुछ नहीं हो रहा। अगर आपकी कोई तकलीफ़ है, उससे कोई मजबूरी है, या उससे कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी आप खामोश हो कि आपको पता है नहीं इस चीज़ से हमें तकलीफ़ है, फिर भी लोग कर रहे हैं आपके साथ, और अगर आप खामोश रहोगे तो वो ख़ुद पागल हो जाता है। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी ख़ुद की लाइफ का। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है
कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल खुश हूँ, बहुत अच्छी सी मेरी लाइफ गुज़र रही है। और इसी के साथ अब आज की जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है खड़े मसूर, जिसे मलका मसूर भी कहा जाता है, ब्लैक वाली जो दाल होती है। उसका मैं आपको एक आज ट्रिक बताऊँगी कि वो किस तरीके से जल्दी गल जाती है। तो आज हम वो दाल बनाएंगे, क्योंकि कल तो मैंने सच बताऊं बाहर का भी खाना नहीं खाया, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, बस 1 गिलास लस्सी पी थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी आपसे ये गुजारिश है छोटी सी कि आप मेरा चैनल लाइक कर दें यूट्यूब का, उसके भी सब्सक्राइबर मैं बढ़ाना चाहती हूँ। छोटी सी ये हेल्प भी कर दें तो बहुत मेहरबानी होगी। बाकी आज की रेसिपी, और ऐसे लोगों के लिए तो बस यही दुआ करें कि अल्लाह हिदायत ही दे उन्हें और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इग्नोरेंस सबसे बड़ी एक तरीके से शिकस्त है उनके लिए, सबसे बड़ी शिकस्त। मैं आप लोगों को भी यही समझाऊंगी कि अगर आपके साथ कोई ऐसा करता है ना, इग्नोरेंस बहुत बड़ी चीज़ है। इंसान जो है वो यही सोचता है कि यार वो सिर्फ अटेंशन, कुछ लोग होते हैं ना जिनकी लाइफ में कुछ नहीं होता, जो लोगों को देख के सोचते हैं हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा हो, लेकिन ये नहीं पता कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला सिर्फ़ खुदा है, सिर्फ़ हमारा अल्लाह है जो हमें इज़्ज़त भी देता है और ज़िल्लत भी देता है। वो चाहे तो आसमानों पर बिठा दे, वो चाहे तो ज़मीन पे ले आए। ये सिर्फ़ 1 सेकंड की, कहते हैं ना इज़्ज़त बनाने में इंसान की ज़िंदगी गुजर जाती है, लेकिन घटने में सिर्फ़ 1 सेकंड लगता है। तो ये सब अल्लाह के हाथ में है। अब किसी को देख के आप वही चीज़ मांगो और फिर वो ना मिले तो आप उस इंसान से खार निकालो या उसके लिए गलत सोचो, बुरा सोचो, तो ये आपकी अपनी नफ्सियात है, आपका ये अपना मसला है। ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ किसी को कामयाब होता हुआ देख नहीं सकते, बस उनके लिए यही है कि उन्हें इग्नोर किया जाए और बोलो भाई करो, क्योंकि मैं तो अल्लाह की ज़ात से भाई, मैं तो बेशक, मुझे तो बहुत पुख्ता यकीन है कि मैं बोलती हूँ अगर मुझे कोई ये भी बोले ना कि हम तुम्हें मार रहे हैं या मार देंगे, मैं बोलती हूँ सही है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मारने वाला है, अगर मेरी ज़िंदगी लिखी हुई है तो मारने वाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह है। अगर उसने मौत लिखी है तो ऐसे ही आनी है। मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। अभी रिसेंटली ये जंग जो हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो अक्सर लोग बोले तुम्हें फ़िक्र नहीं है, तुम्हें हम बोल रहे हैं बिल्कुल तुम लाइटली। मैंने कहा ये तो खुशनसीब है, हम मुसलमान हैं कि हमें शहादत का ज़र्फ़ मिलेगा अगर हम इस जंग में मर जाएंगे तो। और हकीकत बात यही है कि हमारे लिए तो ये एक फ़ख्र की बात होगी कि हम जो है शहादत की मौत मरें। इसलिए मुझे उस चीज़ की भी फ़िक्र नहीं थी। मैंने कहा अल्लाह ने मौत अगर ऐसे लिखी है तो ऐसे ही आनी है। तो बस यही ईमान और आप भी रखें सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें हर खाने को स्टार्ट करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। मैंने आपसे कहा था मैं खड़े मसूर की दाल की आज नई ट्रिक बताऊंगी कि अक्सर लोग पहले भिगो के रखते हैं, लेकिन अगर लोग भिगोना भूल जाएं और अर्जेंट में बनानी हो तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा आप घी या तेल डाल के उसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद जो है इसमें फिर जो है सारे इंग्रेडिएंट्स डालें और चढ़ा दें। अब मैं इसके अंदर जो है सारे इंग्रेडिएंट्स डालने जा रही हूँ जो मैं डाल के बनाती हूँ। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चमचा अदरक लहसुन, 1 चमचा कुटी मिर्च और आधा चमचा, क्योंकि ये थोड़ी सी स्पाइसी बनाती हूँ मैं दाल। और 1 चमचा हम इसमें डालेंगे हल्दी। हल्दी ज़्यादा गर्मी में यूज़ नहीं करनी चाहिए, कम ही करनी चाहिए। और इसमें मैं डालूँगी 1 चमचा पिसा हुआ धनिया। और इसमें हमने ये काट के प्याज रखी हुई थी, अब इसके अंदर हम वो डालेंगे। और इसमें कम से कम आधी पतीली पानी डालेंगे। आधा जग पानी डालेंगे। तो इतना पानी इसमें होना चाहिए। इसको अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पे चूल्हे पे चढ़ा देंगे। ये अब देखें नाज़रीन, ये इसका जो है पानी खुश्क हो चुका है दाल का। अब हम इसके अंदर ये इमली का पेस्ट हमने बना के रखा हुआ था, अब हम इसमें ये डालेंगे। और पुदीना अक्सर हमारा बच जाता है तो हमें चाहिए ये, अब हम इसमें पुदीना डालेंगे। ये पुदीने को मैंने सुखा लिया था। अक्सर जब हम पुदीना लाते हैं तो थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद हमें इसे सुखा लेना चाहिए धो के।
अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक। नमक हम पहले नहीं डालते क्योंकि दाल जो है वो गलती नहीं है। अब हस्बे ज़ायक़ा जितना आप लोग नमक इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से इसमें डाल सकते हैं आप। और इमली जो है वो हमने थोड़ी ज़्यादा ली थी क्योंकि ये दाल खट्टी सी अच्छी लगती है, लेकिन आप लोग जितना मतलब खट्टा खाते हैं और मिर्चें खाते हैं आप सब अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने तो अपने हिसाब से डाली है क्योंकि मैं थोड़ा सा ये वाली स्पाइसी खाती हूँ दाल, हमारे घर में जैसे मतलब खाई जाती है। और इमली भी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डाली क्योंकि ये खट्टी। अब हम इसे अच्छे तरीके से घोटेंगे और इसमें हल्का सा पानी डाल के 1-2 खौल दे के फिर इसमें भंगार लगाएंगे। अब हम इसमें हमारी दाल घुट चुकी है। अब जो है हम भगार के लिए इसमें पहले साबुत मिर्च डालेंगे गोल वाली, उसके बाद हम इसके अंदर प्याज डालेंगे, उसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे। अब इसको ब्राउन होने तक हम रख देंगे। एंड में इसके अंदर हम मिर्चें डालेंगे और कड़ी पत्ता। अब हम इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे एंड में और इसको हल्का सा हिलाएंगे, थोड़ा सा कड़का के। अभी हमारा भगार तैयार हो चुका है। अब हम इसको दाल में डालेंगे। ये लग गया हमारा भगार। ये फाइनल लुक दाल का आ चुका है। अच्छा, जब हमारी दाल ये इस तरीके से पूरी तैयार हो जाएगी उसके बाद हमने इतना गरम मसाला लेना और इसमें हम छिड़क देंगे और पतीली का ढकना। अब अक्सर लोग जो है भगरे चावल जो होते हैं उनसे खाते हैं, कुछ उबाल के खाते हैं चावलों के साथ दाल को, कुछ जो है उसके साथ खाते हैं रोटी के साथ। तो अब आप चाहें तो इसके साथ आप मिर्चें भी फ्राई कर सकते हैं, हरी मिर्चें जैसे होती हैं। और भगरे हुए चावल की तो रेसिपी बहुत आसान है कि थोड़े से तेल को आप गरम करके उसके अंदर ज़ीरा डालें और साबुत गरम मसाले डाल के पानी डाल के और फिर उसमें डायरेक्ट आप चावल डालें। और उसके बाद जो है उसके अंदर जितना आपने पानी चावलों में रखना है इतना पानी रख के आप उसके अंदर जो है चावलों को चढ़ा दें। उबालने का तरीका ये होता है कि आप पहले पानी गर्म करें, फिर उसमें चावलों को डालें धो के और उसके बाद जो है आप उनको पसा दें। सिर्फ़ एक कनी रह जानी चाहिए उसमें, तब पसेंगे चावल। फिर पसा के फिर आप उसके अंदर जो है दम पे लगा दें पानी निकाल के। आपके चावल वो ऐसे तैयार हो जाएंगे। और रोटी तो सिंपल हम जैसे खाते हैं वैसे ही। इसके साथ आप सर्व करने के लिए जो है सैलेड बना सकते हैं। तली हुई मिर्चें इसके साथ बहुत अच्छी लगती हैं। सेकंड इसके साथ जो है आप अचार ले सकते हैं। जैसे आप लोगों को पसंद हो इस तरीके से इस दाल को खा लें। और अगर अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और हो सके तो आप जो है इस ट्रिक को भी, इसको रेसिपी को भी आप जो है ट्राई करके देखिएगा। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।